सो गाइज वेलकम बैक टू दिस क्लास। इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा पिछला टॉपिक जिसकी डेरिवेशन हमारी बाकी रह गई थी, जिसका नाम है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं वी सबस्क्रिप्ट डी और ऊपर वेक्टर नोटेशन। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमारा मतलब क्या था, फिर हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये आपका लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को आपने बैटरी के एंड से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी को यदि आप इस कंडक्टर के दोनों एंड में लेटर से एक एंड का नाम ए है, एक का नाम बी है, ए और बी के एंड में कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर के अक्रॉस भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी सेटअप हो जाएगा। कंडक्टर की लेंथ एल मान लेते हैं और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ठीक है, आपके व्हाट वी से कंडक्टर के अंदर, और जिस कारण से क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको ढंग से समझा दिया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, माइक्रो लेवल पे क्या क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यों जा रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है। अगर आपके मन में इस तरह के जिज्ञासु क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वो अंदर जाके, मतलब अंदर तो नहीं, मतलब मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां मैंने पूरा समझा रखा है आपको। खैर, अभी हम लोग यहाँ पे ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिरकार क्या होती है, ए बी बटा सी इंटू डी, मतलब क्या एक्सप्रेशन क्या होता है उसका। ठीक है, सिंपल टर्म्स में मेरे कहने का मतलब ये था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ब्लू पेन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंदर ना, जैसे अंदर कहने का मतलब है एक मेटल के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, आपको पता है कि मेटल जो होते हैं, आपके जितने भी मेटल होते हैं, दे आर व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि दैट दे हैव गॉट अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल स्टेट। ठीक है, कि उनके अंदर एक मतलब एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको खो देना चाहते हैं, या मतलब जाने देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। जैसे कि अगर आप सोडियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम जैसे कि Na हो गया, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो आप इसको ऐसे तोड़ते हैं ना, 2, 8 और 1। ठीक है, तो ये जो एक होता है बाहर वाला, क्योंकि आपको पता है ये स्टार्टिंग में 2 होते हैं, 8 होते हैं, तो ये स्टेबल होता है आपका, ये स्टेबल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ही जाने देगा। तो यही वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हो या आप इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो। अब यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड एनी मेटल। अगर मैं आपको सोडियम का क्रिस्टल लैटिस बना के दिखाऊं, बेसिकली मैं मतलब कहने का मतलब है अंदर, जैसे अगर आप मेटल के अंदर झांकेंगे तो किस तरह का अरेंजमेंट आपका होगा, तो मैं यहाँ पर आपको वही बना के दिखाना चाहता हूँ कि अंदर कैसा होता है। तो Na प्लस ये सारे होते हैं। ठीक है, Na प्लस Na प्लस मतलब बेसिकली अंदर का सिनेरियो है इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। और ये आपका मतलब जितने भी आपके आयंस हैं, ठीक है, वो इस तरह से कुछ कनेक्ट होंगे। मैं सर्कल थोड़े रफली मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे आपके। और इन लोगों ने क्या कर रखा होगा, हर एक सोडियम एटम ने, या जो कि अब आयन बन चुका है, उसने क्या करा होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी, इसकी वैलेंसी के हिसाब से इसके पास एक कंडक्शन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यही इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या होता है कि इसके अगर हम देखें अंदर मेटल के अंदर, तो अगर ये मूव करते हैं तो कभी इससे टकराते हैं, फिर आगे जाके इससे टकरा जाते हैं, फिर इससे टकराते हैं, फिर इससे टकराते हैं, फिर इससे टकराते हैं, इससे इससे इससे। तो लगभग क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है किसी भी मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होती है ना, जो नेट वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इनिशियल फेज में होती है। अब आप पूछोगे यार इलेक्ट्रॉन को चलने की एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो यार देखो, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में अगर आज के टाइम पे टेम्परेचर यहाँ का 42 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ठीक है, तो मेरे रूम पे जो मेटालिक रॉड रखी होगी तो ये भी इसी एम्बिएंट टेम्परेचर पे होगी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इसी टेम्परेचर पे होगा, और इसी टेम्परेचर के वजह से उसको एक प्रकार की एनर्जी अवेलेबल होगी जिसको आप क्या बोलोगे, थर्मल एनर्जी। ठीक है, और यही थर्मल एनर्जी विल गिव राइज टू द थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, और इसी वेलोसिटी के चलते ये इलेक्ट्रॉन ठोकर खा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्टेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाता है,
फिर इधर जाता है, इधर जाता है, एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। तो मोर और लेस अगर आप इस पिक्चर को, ये जो दिख रही है, आप इसको दूर से देखें, मतलब बहुत ही मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो जो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लगभग वहीं 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 का वहीं रह रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका एक एक्सप्रेशन निकल के आता है। ठीक है, अब इस यहाँ पेज भर गया, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। इसकी वजह से एक्सप्रेशन हमारा क्या निकल के आता है, एक्सप्रेशन हमारा ये निकल के आता है कि आपकी जो जितनी भी इनिशियल वेलोसिटीज है, सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन का नाम है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, ऐसे कर करके बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम n है। तो पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी u1 हो जाएगी, दूसरे की u2 हो जाएगी, तीसरे की u3 हो जाएगी, nth वाले इलेक्ट्रॉन की un हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब है, मैं इसको इनिशियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक फाइनल भी आएगी आगे जाके। ठीक है, तो फिलहाल इसको इनिशियल बोलो, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन बोल दो। ठीक है, u1 u2 u3 un। और यहाँ से आपको क्या पता चला कि u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टिल un, इसका जो एवरेज लोगे ना, ये जीरो ही आना है। क्यों? क्योंकि लगभग इलेक्ट्रॉन वहीं वहीं घूम रहा है, तो आपको एवरेज जो ऊपर से नेट सम ऑफ वेलोसिटीज दिखेगा, नेट एवरेज ऑफ वेलोसिटीज दिखेगा, वो जीरो दिखेगा। ये आपकी पहली इक्वेशन है। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मतलब इतनी राम कहानी मैंने सुना दी, लेकिन अगर मोटा मोटा निकालें तो इलेक्ट्रॉन जो आपके मेटलिक स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है, चल फिर रहा है, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होती है, उसका जो मतलब आपका जो एवरेज निकल के आता है, वो आपका जीरो निकल के आता है। ठीक है, दूसरी बात जो आपकी जानने वाली है वो है फोर्स के बारे में। ठीक है, अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेटअप होती है। ठीक है, किसके अंदर? ये जो मैंने आपको मेटल का स्ट्रक्चर बताया था, जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस को जब सेटअप करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में फोर्स है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये जो फोर्स आती है, तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन पे? यूनिट चार्ज पे ई लगती है, तो कोई ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ई है, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उस पर कितनी फोर्स लगेगी? इतनी लगेगी। माइनस यहाँ पे ये दिखाएगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन अगर आ रही है तो आप पिछली वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन बराबर माइनस ई इंटू ई। ठीक है, ये दूसरा फंडा आपने निकाला फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस ई अपॉन एम टाइम्स ई, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। आप हल्का हल्का आइडिया लगा पा रहे होगे कि मैं किस साइड जाना चाह रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा, मैंने इनिशियल वेलोसिटीज का कुछ इक्वेशन या एक्सप्रेशन डाला, यहाँ पे एक्सेलरेशन डाला। तो देखो हर इलेक्ट्रॉन की एक इनिशियल वेलोसिटी है, उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, तो डेफिनेटली है इसकी एक फाइनल वेलोसिटी भी आएगी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे एक टाइम का फंडा भी होता है। तो अब यहाँ जो टाइम होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब हम समझते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो पेज को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा मिसलीडिंग टर्म है। ठीक है, क्योंकि जब मैं आपके सामने वर्ड यूज करता हूँ रिलैक्स, तो रिलैक्स बेसिकली वो टाइम होता है जिस समय बंदा या जिस इंसान की या जिस चीज़ की बात हो रही होती है, जो भी हमारा सब्जेक्टेड मैटर होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है। बट बेसिकली यहाँ पे रिलैक्स का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और ये कोलिजन होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हमारे कोलिजन नंबर बताते हैं कि पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ, चौथा यहाँ पे हुआ, पांचवा यहाँ पे हुआ। तो ये जब मेटल के अंदर घूम रहा है, तो हर एक कोलिजन के बीच में ना कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, और उसी टाइम को अब रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब ये रिलैक्सेशन टाइम किस टर्म्स में है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो लग रहा था ना आपको, जिसको आपने कैलकुलेट किया था वहां पे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम टाइम्स कैपिटल ई, ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ना, इसको एक्ट करने का समय मिल रहा है। बेसिकली ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा पा रहा है। ठीक है, तो ये वही टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली वो टाइम इंटरवल है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का, जिस समय जो एक्सेलरेशन होता है या किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, जो कि सेटअप होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, तो जितना समय मिलता है उस एक्सेलरेशन को, वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, इजी पीजी। अब यहां पर हम लोग देखें तो इसको हम किसी से डिनोट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को। रिलैक्सेशन टाइम इज डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था ना, इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, अप टू n इलेक्ट्रॉन है, तो उसका
रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1 हो जाएगा, टाउ 2 हो जाएगा, टाउ 3 हो जाएगा, टाउ n हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम आ जाएंगे। अब देखो, हम अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी। इस पे a एक्सेलरेशन ने काम किया फॉर टाइम टाउ 1, दिस गिव्स राइज टू v1 वेलोसिटी। इसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सिंपल है, ठीक है, बन जाएगी। अब मैं बार बार ना लिख के इसको n तक लिख लेता हूं कि un आपका है a टाउ टाउ n इज इक्वल्स टू वी एन। अब यहां पर सिंपल से मैथमेटिक्स है, आप दोनों साइड को जोड़ोगे तो एक LHS को जो, सॉरी ये भी यहाँ RHS आ रहा है, तो RHS को आपने जोड़ा तो आ जाएगा आपका v1 प्लस v2 टिल टिल vn, ये आपका आ गया। ये बराबर किसके हो जाएगा आपका, सारे u का सम कर लो आप, जितने भी u हैं इनका सम कर लो, क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 टिल un हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल। प्लस एक्सेलरेशन आप कॉमन ले लोगे इस इक्वेशन में से यहां से, क्योंकि ए सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के चार्ज, उसके मास और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तो ये कांस्टेंट ही है सबके लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 और टिल जा रहा है ये टाउ n तक जा रहा है। आप क्या करो, दोनों साइड को n से डिवाइड कर दो। अब यहां पर n दोनों के नीचे आ जाएगा, या तो आप पूरे के नीचे रख लो या दोनों के नीचे एक एक n रख लो, तो बात वही है। इतनी मैथ्स तो आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर आप पहले इस एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन की इस साइड को आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये साइड आपसे क्या बोलती है, ये साइड आपसे बोलती है फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज जो फाइनल वाली है उसका एवरेज, यही तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, वो वेलोसिटी जिस इफेक्टिव वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये वही तो है ना, उसका एवरेज आ रहा है, दैट मींस एक नेट वेलोसिटी निकल के आ रही है कि लगभग कितनी वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको बोल देंगे वीडी। मैं थोड़ा पेज ऊपर कर देता हूं, हाँ आई गेस दिस इज बेटर नाउ। सो हाँ, सो वीडी इज नाउ इक्वल टू, ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन जो था कि u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाई n, ये आपका जीरो था, आपको याद है पहली बार में मैंने दिखा था ना, पहली बार में आपको बताया था ना कि जितनी भी इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज होंगी वो ऑन एन एवरेज, उनका जो एवरेज निकल के आएगा दैट विल बी जीरो, प्लस एक्सेलरेशन 8 टाइम्स टाउ n, ठीक है। या मैं इसको टाउ बोल देता हूँ क्योंकि टाउ n तो मैंने यूज कर लिया, तो मैं इसको टाउ बोल दे रहा हूँ। टाउ का मतलब है बेसिकली एवरेज जो आपकी रिलैक्सेशन टाइम होता है, दिस इज नोन एज योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, ठीक है, सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो फाइनल वेलोसिटी जो कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ। देखो अब इसको याद रखना कितना इजी है, अगले स्टेप में कठिन हो जाएगा अगर आप इसका एक पिछला वाला स्टेप याद रखेंगे ना। पिछला वाला स्टेप याद रखने से क्या होगा कि आपको ज़्यादा नहीं याद रखना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि बेसिकली आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज ऑफ काइंड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जिसके केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, बचा क्या एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपने भी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था, वो था माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई टाउ। ये आपका आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। बेसिकली आपके लिए यहां पर ना 2 या 3 चीजें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप समझना चाहते हैं। वो ये है कि पहला जो आपका एवरेज है, आपका जितनी भी इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज हैं वो जीरो होगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपको फोर्स के एक्सप्रेशन से एक्सेलरेशन निकाल लेना है, ठीक है। फोर्स के एक्सप्रेशन से एक्सेलरेशन निकाल लेना है, जिस केस में आपकी वैल्यू एक्सेलरेशन की ये आएगी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। बाकी तीसरा आपको यही याद रखना है कि आपको ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इट इज अ एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाउ। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इन्हीं की मदद से, मतलब ये वाले एक्सप्रेशन से आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और उन सारी इक्वेशन का सम कर देना है और एवरेज निकाल लेना है और वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ज़्यादा यहाँ पे लिख के सजा के इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरा पर्पस था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप अपने आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल पाएँ। हर चीज़ आपको प्योर हिंदी में समझाइए ताकि आप किसी को एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। जहाँ तक बात है डेफिनेशन कैसे लिखना है, पेपरों में नंबर कैसे लेके आने हैं, वो बुक में अच्छे से लिखी होती हैं, वो चीज़ मेरे को करने की ज़रूरत नहीं। आई गेस उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। सो इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।